श्री हनुमान जी के पास गरिमा के बाद चौथी सिद्धि लघिमा है। अच्छा, लघिमा नाम की सिद्धि से क्या होता है? जिस साधक के पास लघिमा नाम की सिद्धि रहती है उसका शरीर तो ज्यों का त्यों रहता है, पर वजन हल्का हो जाता है, एकदम हल्का। शरीर तो ज्यों का त्यों, वजन एकदम हल्का हो जाता। और इसका प्रयोग भी हनुमान जी ने किया है बहुत बार। कब? जब जब उड़ने की बारी आई तब हनुमान जी ने इसी सिद्धि का प्रयोग किया। जब लंका जाते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, ए हा जिमिया मोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलो हनुमान। ए हा जिमिया मोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलो हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आहा, वीर बजरंगबली ने चौथी सिद्धि लघिमा का प्रयोग कब किया? जब लंका गए। लंका गए तो उड़ना पड़ा, और वजन वाली वस्तु बिना विशेष प्रयोजन के उड़ नहीं पाती, इसलिए वीर बजरंगबली ने क्या किया? चौथी सिद्धि लघिमा का प्रयोग किया, अपने शरीर को एकदम हल्का कर लिया, वेट लॉस, वजन एकदम शून्य कर लिया। और फिर क्या? एक छलांग मारी हनुमान जी ने, और हो क्या गया? एही भांति चले वो हनुमान, एही भांति चले वो हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक बार यहां प्रयोग किया लघिमा का, दूसरा प्रयोग इस सिद्धि का कहां किया? सुनिएगा, लंका में एक बार और प्रयोग किया हनुमान जी ने। कब? जब लंका से वीर बजरंगबली संजीवनी बूटी लेने के लिए गए, तब इसी सिद्धि का पुनः प्रयोग किया। राम चरण सर सीज और राखी, राम चरण सर सीज और राखी, चले वो प्रभंजन सुत बल भाखी। चले वो प्रभंजन सर भाखी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम। चौथी सिद्धि लघिमा। लघिमा से भगवान हनुमान जी हो जाते हैं एकदम हल्के, और इसका प्रयोग हनुमान जी उड़ने के लिए करते हैं। और एक बात, हनुमान जी सिद्धियों का हर जगह सदुपयोग करते हैं, राम काज के लिए हर कार्य राम जी से जोड़ देते हैं। यही सिद्धि पाने वाले की कला होनी चाहिए। अगर सिद्धि को टिकाऊ रखना चाहते हो, अपनी कला को टिकाऊ रखना चाहते हो, तो एक काम करो, अपनी सिद्धि को सदुपयोग में राष्ट्र के काज में लगा देना चाहिए। अपने कला को, कृपा को, सिद्धि को, बल को, पद को अगर तुम राष्ट्र काज में लगा दोगे तो वह सिद्धि, वो कला और वो पद और वो बल हमेशा टिका रहेगा, और तुम्हारे नाम की, हनुमान जी के नाम की जय जयकार होती रहेगी। ये सीख है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा, हमने उनसे एक बार ऐसे ही मन पूछा कि आप तो सर्वज्ञ हो,
सब कुछ जानते हो, फिर आपने ये दरबार लगाने की आज्ञा इस दास को क्यों दी? बिल्कुल अपने अंदर की बात हम आपको बता रहे। हमने कहा कि आपने दरबार लगाने की आज्ञा क्यों दी? पूज्य गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा बोले, बालक, हमारे पास जो हनुमान जी की सिद्धि है, हम उसका सदुपयोग इस राष्ट्र हित के लिए करवाना चाहते हैं। तब हमें समझ में आया कि हमारे पूज्य गुरुदेव इस हनुमान जी की कृपा को जगह जगह जाकर इसीलिए दरबार के माध्यम से बांटते हैं, ताकि यह सिद्धि का सदुपयोग भी हो जावे और राष्ट्र का कल्याण भी हो जावे, और इसी सिद्धि के प्रभाव से भारत हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो जावे। देखो, हमारी कथा और हमारे पूज्य सन्यासी बाबा का जो प्रताप है, हमारा मानना है हमारे सदगुरुदेव भगवान तो दिन रात राष्ट्र हित की चिंता में ही लगे रहते हैं। अभी हम इस कथा के पहले वहां गए थे, बिहार, पटना। पटना गए, धन्य है सन्यासी बाबा, प्रार्थना की आप कृपा करना, ऐसी गदर मचाई वीर बजरंग बली ने। जय जय, जहां देखो तहां हनुमान जी के ही चेला नजर आए, सर्वत्र बागेश्वर हनुमान जी की भीड़ नजर आई। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये प्रत्यक्ष है कि मानो श्री सन्यासी बाबा और वीर बजरंग बली भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही दरबार लगवा रहे हैं। उसमें कोई संदेह ही नहीं। और वहां के लोग भी बड़े धन्य हैं। वहां के महंत जी की क्या तारीफ करें, श्री राघवेंद्र सरकार के बड़े महाराज जी के कृपा पात्र श्री तरेत पाली मठ वाले महंत जी, उनका क्या कहना। उन्होंने अपने मठ में वह कथा का आयोजन करवाया अभी पटना से नौबतपुर में। और धन्य हैं बिहार के लोग, एक एक व्यक्ति 25 किलोमीटर पर 5 दिन पड़ा रहा, वहीं रोटी बनाता था, वहीं पड़ा रहता था, वहीं सोता रहता था। रोज हम निकलते थे तो सीताराम, हमने एक व्यक्ति को पूछा कि आप लोग घर क्यों नहीं जाते? बोले महाराज जी हैं, हम इसलिए घर नहीं जाते हैं ताकि हम हनुमंत कथा का लाभ ले सकें। तो हमने कहा कथा में पहुंचो। बोले वहां प्रवेश नहीं मिलता, भीड़ बहुत है, हम लोग यहीं से आनंद ले लेते हैं। धन्य है श्रद्धा। और वहां के पत्रकार महोदय भी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। छोटे छोटे पत्रकार महोदयों ने YouTube पर डाल कर बताया है कि क्या महिमा वहां की। हम तो सब कुछ आंखों से देखते रहे। क्या कहना, धन्य है वीर बजरंग बली, धन्य है सन्यासी बाबा। उनकी कृपा का ये प्रसाद है कि पूरा भारत अब राममय दिखाई पड़ रहा है, और जो रह गए वे भी हो जाएंगे। होना ही पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा तो सीताराम कहना ही पड़ेगा। बांग्लादेश में थोड़ी कहोगे, अब सीताराम कहाँ कहोगे? बांग्लादेश में थोड़ी कहोगे। जहाँ के राम जी वहीं तो कहोगे। अब बाप को बाप नहीं कहोगे तो दूसरे को बाप कहोगे क्या? कहिए, बताओ महाराज। जो बाप है तो बाप को तो बाप कहना ही पड़ेगा। ना कहो तो फादर कहो, पर कहो भाई, बाप मत कहो, फादर कहो, पर कहना पड़ेगा। तो राम जी की बड़ी करुणा, भारत राम राज्य की भूमि है, और किसी भी मजहब का व्यक्ति हो वो अपने हृदय पर हाथ रखेगा तो उसकी रगों में राम और कृष्ण का ही रक्त बह रहा होगा। लोगों को लगता है कि हम कट्टर हैं या हम विवादिक बातें बोलते हैं। नहीं, हम तो बोलते ही नहीं हैं। जो बोलते हैं वो बोल के भग जाते हैं, फंसते हैं। हम तो बुलवाने वाले दूसरे हैं। सन्यासी बाबा, सन्यासी बाबा बोलते हैं और वो बोलकर चल जाते हैं, हम जवाब फिर देते रहते हैं बाद में। लेकिन उनके चरणों का प्रताप है, जिसका गुरु बलवान होता है चेला तो पहलवान होता ही है। हाँ। और सनातन धर्म की महिमा तो गा ही नहीं सकते। एक बार क्या हुआ महाराज जी, 3 लोग
एक हिंदू, दो दूसरे धर्म के, समझ जाओ नाम नहीं लेंगे हम, दूसरे मजहब के दो लोग, एक ऊ वाले और एक करंट लगाने वाले, तीनों लोग यात्रा कर रहे थे। समझ गए होंगे, करंट लगाने वाले समझ गए? हाँ, तीनों लोग यात्रा कर रहे थे। सबसे ज्यादा खतरनाक तो जी करंट ही वाली है। तीनों लोग यात्रा कर रहे थे। हिंदू साधु वैष्णव था, दूसरे वो पादरी थे, तीसरे दूसरे साहब थे। तीनों लोग चले जा रहे थे। एक गांव में पहुंचे, धर्मशाला में रुके। गांव वालों ने कहा महात्मा आए हैं, एक हिंदू धर्म दो मजहब के लोग आए हैं। तीनों लोगों का स्वागत किया गांव वालों ने, खीर बनवाई, कहा महाराज जी खीर खाओ, दूध दिया, शक्कर दी, चावल दिए, मखाने दिए। तीनों लोग खीर बनाने लगे, गांव वाले चले गए। रात्रि हुई, तीनों लोग भोजन करके ही शाम को निकले थे। तो तीनों महात्मा बोले देखो भाई भूख तो लगी नहीं है, एक काम करो खीर को रख देते हैं, सुबह खाएंगे, सुबह पा करके फिर आगे यात्रा करेंगे। तबेली में खीर ली, ढककर रख दी। अब तीनों ने मन में विचार किया कि सुनो, जिसको बढ़िया सपना अगर आएगा, बहुत अच्छा सपना आएगा, और उस सपने को जो बताएगा, और जिसका बढ़िया सपना होगा बहुत अच्छी क्वालिटी का, उसको पहले नंबर पर खीर खाने को दी जाएगी, फिर बाकी जो बचेगी वो दूसरों की। तीनों सो गए बड़े आराम के साथ। दोनों साधुओं के बीच में, अपने सनातन धर्म वाले वैष्णव साधु लेटे थे दोनों लोगों के बीच में, जो दूसरे मजहब के लोग थे उनके दोनों के बीच में। 10 बजे रात को कपड़ा ओढ़े सब लोग सो गए। इतने में पादरी साहब उठे, उन्होंने एक सूटकेस में टाई रखी थी, उसको ली, टाई निकाली, गले में बांध ली, सूटकेस बंद कर दिया और सो गए। दूसरे मौलवी साहब थे, उन्होंने केवड़ा का इत्र निकाला, अपनी दाढ़ी में लगाया और सो गए। अब बजे रात के 200 अपने सनातन धर्म के हिंदू साधु उठे, उन्होंने देखा दोनों खूब सो रहे हैं, उनने लई सो खीर लई और खा ली पूरी और सो गए। अब हुई सुबह, तो सबसे पहले पादरी साहब उठे, बोले देखो भाई हमें सपना बहुत गजब आया। बोले क्या गजब आया? तो ये तो लेटे लेटे सुन रहा था। बोले हमें सपना आया, हमारे आज परमात्मा सपने में आए। बोले तुम बहुत मेहनत करते हो, ये टाई लो, टाई पहनो। देखो हमारा तो ऐसा सपना है कि प्रत्यक्ष ही टाई पहनाएंगे। तो जो दूसरा बात था वो ताली बजा के बोला बहुत अच्छा सपना आया। उनसे पूछा तुम्हें क्या आया? मौलवी साहब बोले आज तो हमारे परमात्मा आए थे, वो हमसे बोले भाई चलो तुमको बढ़िया भोजन कराते हैं। ऐसा लजीज भोजन कराया कि उसकी खुशबू अभी भी दाढ़ी में है, वो तो इत्र लगाया था। और तीसरे वाले जो अपने महात्मा थे हिंदू धर्म से, उनसे कहा उठो उठा, ये पड़े ही पड़े। बोले क्या बताएं, कमर दर्द हो रही, तरह सेवा करो, मिड़ाई करो। दोनों लोग बेचारे कमर को सहलाने लगे कि हो क्या गया। एक बोला लगता है आज ने सपने में मारा घली। दूसरा बोला हमें लग रहा है ये कहीं रात को गिरा पड़े थी। बोले आखिर तुम अपना सपना तो बताओ, क्या हुआ, क्या सपना आया? पड़े ही पड़े हिंदू धर्म का महात्मा बोला क्या बताएं, अब रात के तो बहुत आफत हो गई। बोले नहीं नहीं बताओ क्या आफत हुई? अरे बोले क्या बताएं, सोते में मुष्टिका पीठ में मारी मोह महावीर। हिंदू साधु ने कहा हम सो रहे थे, रात के समय हमारे वीर बजरंग बली आए, एक मुक्का मारी हनुमान जी ने। बोले क्यों मारी? बोले सोते में मुष्टिका पीठ में मारी मोहे महावीर, और कहा उठ चल जल्दी खा मेरे सामने खीर। सोते में एक मुष्टिका मुझे मारी महावीर, और बोले उठ जल्दी उठ खा मेरे सामने खीर।
और खीर रोते हो रोते हमने खाई, इसीलिए सुबह से ये वृथा सुनाई। ये हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म की ताकत है कि हमारा सनातन धर्म सब पर भारी है। इसीलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी की कथा बहुत जरूरी है। हनुमंत चरित्र से ही हम लोग अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। और हिंदू राष्ट्र कागज पर नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र अपने दिल में चाहिए। कागजों पर क्या चाहिए? घोषणा तो कल हो जाएगी, क्या बदल जाएगा हलवा? जब तक दिल नहीं बदलेगा, हम प्रत्येक हिंदू ये गर्व से कहने लगे हम हिंदू हैं और जातिवाद का मामला मिट जावे, और फिर हनुमंत कथा में सब मिलकर ऐसे ही आकर के बैठे, और मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, हमें तो राम से भरा हुआ यह हिंदुस्तान चाहिए। निश्चित रूप से तभी हमें लगेगा। इसलिए हनुमंत चरित्र की ये जो सिद्धियां हैं, हमें लगता है भारत के संतों को अब हनुमान जी की पूजा विशेष करनी चाहिए, ताकि हनुमान जी उनको सिद्धियां दें, और सिद्धियों के बल पर से ही लोगों का कल्याण होगा, और लोग का कल्याण होगा तो राष्ट्र का कल्याण होगा। इसीलिए हमने इन 3 दिनों में 8 सिद्धियों को सुनाने का प्रण लिया है। अष्टसिद्धि नवनिधि अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अष्टसिद्धि नवनिधि दाता। हनुमान जी महाराज 8 सिद्धियों देने के दाता हैं, और केवल देते नहीं, हनुमान जी अपने जीवन में प्रयोग करते। लघिमा सिद्धि का प्रयोग, जो 4थी सिद्धि हनुमान जी के पास है, उसका प्रयोग हनुमान जी उड़ने में करते हैं, हल्के बन जाते हैं। अच्छा, इस सिद्धि का एक और जवाब हो सकता है महाराज जी। जब भी ऊंचाई, जैसे ऐसे समझो, टेम्पू पे जाओ तो क्या टैक्सी वाला आपका वजन पूछता है कि आपके बैग का कितना वजन है? बताओ, पूछता है क्या? अच्छा, बस पे क्या बस वाले कभी पूछते हैं? बोलो बोलो, हाँ जी या ना जी? अच्छा, बस पे। ट्रेन पर बैठो तो क्या बैग का वजन तौला जाता है? बोलो। लेकिन हवाई जहाज, अगर हवाई जहाज पर, एरोप्लेन पर बैठो तो बैग का वजन किया जाता है। बोले क्यों? बोले इतने से ज्यादा नहीं जाएगा, वरना वेट ज्यादा हो जाएगा तो हवाई जहाज उड़ नहीं पाएगी। हम एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि बहुत अच्छा संकेत है, जिंदगी में उड़ान भरनी है तो वजन हल्का रखना चाहिए, है महाराज जी। जिंदगी में अगर उड़ान भरनी है, जिंदगी में बहुत लंबा उड़ना है, तो वजन हल्का रखना चाहिए, भजन ज्यादा रखना चाहिए। इसीलिए हनुमान जी 4थी सिद्धि का प्रयोग उड़ने में करते हैं। जब उड़ते हैं तो लघमा का प्रयोग करते हैं, हल्के हो जाते हैं, और वही उड़ पाएगा जो हल्का हो जाएगा। मानो तुम भी अपनी जिंदगी में ऊंचाइयां तभी पा पाओगे जब तुम अपने अहमता से हल्के हो जाओगे, तब ऊंचाइयां तुम्हारे कदम चूमेंगी। इसीलिए अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अष्टसिद्धि। एक बात और, अब हमको 4थी सिद्धि पर एक जवाब और आ रहा है कि हनुमान जी के पास ये 4थी सिद्धि लघमा क्यों है। ऐसे समझो, पानी होता, पानी, नदी में आप कंकड़ डालो, पत्थर, तुरंत डूब जाता है, हाँ जी या ना जी? बोलो। अच्छा, नदी में कागज डालो, क्या डूबता है? पत्ता नहीं डूबता, लकड़ी नहीं डूबती है। क्यों?
क्योंकि नदी में वही डूबता है जो बजनी होता है। हमारा मानना है कि चौथी सिद्धि हनुमान जी इसीलिए अपने पास रखे हैं कि ये संसार भी एक सागर है, और इस सागर में अगर तुम अहमता का वजन बनाकर रखोगे तो डूब जाओगे, लेकिन विनम्रता के साथ अगर जियोगे तो पार हो जाओगे। इसलिए हनुमान जी के पास लघमा नाम की सिद्धि है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, एक बात और, इस चौपाई में एक और खासियत है। क्या? इस हनुमान चालीसा की चौपाई में एक खासियत यह है कि असवर दीन जानकी माता, माता का प्रयोग किया। अब हम सोच रहे थे महाराज जी मां का प्रयोग क्यों किया। अभी महाराज जी जब आए थे, नर्मदा घाट वाले पूज्य महाराज जी शंकराचार्य जी के कृपापात, कांची पीठ वाले महाराज जी के कृपापात, जब महाराज जी आए तो महाराज जी बोले व्यास जी आपकी कथा हमारी माता जी बहुत सुनती हैं। हमने बताया, हमें बड़ी खुशी हुई। हमने कहा महाराज जी हमारा प्रणाम करवा देना। और आपने कहा कि माता जी के साथ हम रहते हैं, वो भी विरक्त भाव में जीती हैं। धन्य है आप और आपकी माँ, धन्य है ऐसी माँ कि जिन्होंने अपने सपूत को, अपने पूत को परमात्मा और मां नर्मदा की भक्ति में राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया, और खुद भी साधु सेवा में। लेकिन असबर दीन जानकी माता, अब हम सोच रहे हैं कि माता का प्रयोग क्यों किया। हमें बहुत अच्छा लगा, जवाब मिला जब भीतर से कि कुछ भी प्राप्त करना हो तो बाप से दम नहीं पड़ती है। सामान चाहिए हो, रुपया चाहिए हो, मोटरसाइकिल नई खरीदनी हो, तो लड़का कितना भी दबंग हो, गुंडा हो, लेकिन बाप तो बाप होता है। बाप के सामने जाते ही मुंह बंद हो जाता है। बाप कहते ही किसे, जिसके सामने जाते ही मुंह बंद हो जाए। जैसे आप कहो बाप, अच्छा ये हो गया बाप। अब मां किसे कहते? जैसे तुम कहो बाप सो मुंह बंद हो गया, लेकिन फिर बाप मुंह बंद हो गया, और इसी मुंह बंद में फिर कहो मां सो मुंह खुल गया है? मां कौन है? जिसके सामने जाते ही सब बातें खोल करके रख दी जाए, यही मां है। और जिसके सामने जाते ही सबरे पन्ना बंद हो जाए, उसी का नाम बाप है। तो हमें इस चौपाई में बात ये नजर आ रही कि धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी, कितने तरीका से लिखा। बोले असवर दीन जानकी माता, बोले माँ ही है जो बेटे को ये सब दे सकती है। इसलिए माता जानकी जी ने हनुमान जी को सिद्धियां दी। और हमें ऐसा लग रहा कि हनुमान जी भी माँ भी है और हनुमान जी भी बाप है। तुम्हें माता चा पिता तुम्हें वो, इसलिए हनुमान जी की भक्ति अगर करेंगे तो हमको भी हनुमान जी अपनी कृपा का प्रसाद बांट देंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन। अच्छा एक बात, एक अर्थ और, यात्रा का मजा लेना है तो सामान कम रखिए। यात्रा का मजा लेना है तो क्या कम रखिए? बोलो बोलो बोलो। अब तुम यात्रा में जा रहे, 3 बैग लें, एक हाथ में एक मूड पे। अब कितना बढ़िया मॉल हो, पसीना छूट रहा हो। अब बैग छोड़ रहे सो चोरी, नहीं छोड़ रहे सो मॉल। इसलिए हमेशा बड़े लोग कहते थे यात्रा में जाना है तो सामान कम रखिए। यात्रा में जाना है तो सामान कम रखिए, बड़ों के सामने अपना अनुमान कम रखिए। इस छोटी सी जिंदगी में पाना या खोना क्या है,
अच्छा जिंदगी जीना है तो अरमान कम रखिए। इसीलिए हमें लगता है ऐसा कि हनुमान जी महाराज बहुत चतुर हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि हनुमान जी ने जो अष्ट सिद्धि पाई उनमें जो लघमा नाम की सिद्धि है वो हल्की कर देती है। मानो हनुमान जी संकेत देना चाहते हो कि तुम्हें भी अगर जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए, आपकी जिंदगी भी आनंदित हो जाएगी। इसीलिए अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि। अरमान अनुमान, अरमान अनुमान, अगर बड़े बुजुर्ग बैठे हों उनके सामने अपना अनुभव कम बताओ। बड़ों से अनुभव को सीखना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चा तो बजरंगी बली बचावे। आजकल के बच्चा तो बाप से ही कहे तुम्हें क्या पता, तुम आज के आदमी, तुम जानो, तुम्हें थोड़ी पता है वहां क्या है। अरे भाई साहब, आपसे ठीक 30 साल पहले आ गए वो। अंदाजा जरूरी नहीं है ठीक हो। अंदाजे पर हमें एक याद है, एक बहरा आदमी था, बहरा, सुनाई नहीं देता था, सागर में रहता था, 3 बत्ती पे, बहरा। अब इतना बहरा आदमी, लेकिन वो कभी दूसरे को ये जताने नहीं देता था कि हम बहरे हैं। कोई कुछ बोले या ना बोले, हाँ हाँ ठीक है, जानबूझकर। एक बार उसका मित्र बीमार हो गया तो पत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले मित्र को देखे आए। पत्नी ने कहा किसी को ले जाओ, बहरे हो, सुनाई थोड़ी देगा, या मशीन लगा लो। अरे बोले हम बहरे थोड़ी है, सब काम चला लेंगे, इस सारे में सब समझ लेंगे। मित्र के पास मिलने गया, मित्र बीमार था। गया, मित्र कैसे हो? मित्र ने कहा मर रहे। इसने अंदाजा लगाया कि अगर हम पूछें कैसे हो तो ये यही कहेगा ठीक है। बोले हाँ तो ठीक है, जल्दी भगवान कृपा करें। अंदाजा है, अंदाजा तो अंदाजा है। अब मित्र से पूछा अच्छा जल्दी भगवान कृपा करें, तो मित्र को बड़ी गुस्सा आई कि हम तो मर रहे, जी कह रहे भगवान कृपा करें। फिर इन्होंने पूछा बहरे आदमी ने, और बताओ कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है? अब मित्र का तो दिमाग खराब हो गया था। मित्र बोला जमराज का। इन्होंने अंदाज लगाया कि कोई ना कोई तो नाम लिया है। बोले हाँ हाँ वो तो डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, कईयों को ठिकाने लगा दिया, कईयों को ठीक कर दिया, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बढ़िया आदमी, बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी, उसी से दवाई लेना, दवाई लेना। अच्छा दवाई क्या बताई? अब तो मित्रों का और दिमाग खराब, एक तो वो बीमार, ऊपर से जो उपद्री आ गए। तो उन्होंने पूछा खाने को क्या कहा? बोले पथरा कहे खाने को, पथरा खाएं। हाँ हल्का भोजन है, हल्का भोजन है, बहुत हल्का भोजन है, खाना चाहिए, खाना चाहिए, बहुत हल्का भोजन है, बहुत हल्का भोजन। अब बताओ अंदाज में ये हाल होता है। जरूरी नहीं जो आप अंदाजा लगा रहे हैं वो सत्य हो, लेकिन हम इतना कह सकते हैं अंदाजा सत्य नहीं हो सकता, लेकिन अनुभव हमेशा सत्य ही होता है, क्योंकि अनुभव होकर के बोला जाता है। इसीलिए पूर्व बुजुर्गों का अनुभव पिता के पास, दादा के पास, दादी के पास बैठने की आदत रखनी चाहिए। अब आजकल के बच्चों को तो दादा दादी का गोद ही नसीब नहीं होता। एक जमाना था दादा कहते थे, बाबा दादा बड़े प्यार पूर्वक बच्चों को गोद में लेते थे, कहते थे भैया मूल से ज्यादा ब्याज प्रिय होता है। नाती भी दादा के बड़े करीब, दिन ना रात। अब आजकल तो बड़ा मॉडर्न जमाना आ गया है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे अनुभव को हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों से सीखना चाहिए, और हनुमान जी से भी ये सीखने को ही मिलता है। हनुमान जी के चरित्र में आप पढ़िएगा तो हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो पूछते किससे हैं?
जामवंत जी से। जामवंत जी कौन है? जामवंत जी बूढ़े हैं और हमेशा सलाह वृद्धों से लेनी चाहिए। बूढ़ों से जो सलाह लेता है वो कभी फेल नहीं होता है। जामवंत में पूछूं तो ही, जामवंत में पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजों, उचित सिखावन दीजे। तो इस बात का आशय क्या? सलाह हमेशा बड़ों से लो। एक बात और, जितने भी बड़े लोग बैठे, हमेशा अपना पर्सनल असिस्टेंट, पीए अथवा आप अपना सलाहकार किसी जवान को नहीं, सलाहकार हमेशा बूढ़े को बनाना चाहिए, क्योंकि वृद्धों के पास अनुभव होता है। जय हो भूत भैया, जय हो भूत भैया, तुम भी कथा में आनंद ले रहे हो। श्री हनुमान जी महाराज की। ये भी एक जैसी नगर में इतिहास लिख गया कि आदमी तो आदमी, भूतन ने भी कथा सुनी। इसकी भी न्यूज बननी चाहिए। ये भी न्यूज बनना चाहिए कि आदमियों ने कथा सुनते हुए बहुत देखी होगी। बागेश्वर धाम की ब्रेकिंग न्यूज देखिए कथा, जिसमें भूतों ने सम्मिलित होकर के तालियां बजाई। अभी जब हम भजन गा रहे थे तो भजन में भूत नच रहे थे। हमने कहा यहाँ तो और बढ़िया बढ़िया भी ब्रेकिंग न्यूज बननी चाहिए। देखिए, क्या ऐसी कथा कभी देखी? हनुमान कथा में भूतों का तांडव। कितना अच्छा। लेकिन ये भी सौभाग्य है भूतों का कि उनको भगवान की कथा में नचने का मौका मिल रहा है। तो सलाहकार वृद्ध रखो, बूढ़ा रखो। हनुमान जी अपनी सिद्धियों में इस बात की अपने जीवन के चरित्र में, हनुमंत चरित्र में सिखाते हैं कि हमेशा सलाह बूढ़ों से लो। बूढ़ों से क्यों? एक कथा हमने बहुत बार बताई, लेकिन फिर भी बता देते हैं, तुम्हें ध्यान आ जाए, समझ में आ जाए इसलिए। एक बार एक बूढ़े दादाजी ट्रेन पर बैठे थे डिब्बे में, तो 10-12 लड़के, अब समझ जाओ, लड़के तो लड़के हैं, जो लड़े वही लड़के। 10-12 लड़के ट्रेन पर चढ़े और चढ़ करके ऊधम मचाने लगे। एक बेचारे बूढ़े दादाजी डब्बा में बैठे। लड़के बोले चलो चैन खींचे ट्रेन की, तो दूसरे लड़के बोले कि चैन खींचेंगे, देखो लिखा है 500 रुपया जुर्माना। तो लड़के बोले अपन लोग 12 लोग हैं, 500 नहीं जोड़ पाएंगे, ट्रेन खींचने का मजा कैसे आ जाएगा, चलो खींचते। लड़कों ने रुपया जोड़े, 1200 रुपया जोड़े, एक लड़के की जेब में रख दिए कि लो तुम रखो, हम लोग ट्रेन खींचते हैं, चैन, ट्रेन रुकेगी, 500 रुपया जुर्माना दे देंगे, क्या दिक्कत है। दूसरा लड़का बोला 1 रुपया नहीं लगेगा और चैन खींचने का मजा भी आ जाएगा। बोले कैसे? बोले चैन खींचते हैं अपन, और जब अधिकारी आएगा तो कहेंगे इन दादाजी ने खींची है, बूढ़े दादाजी ने। बेचारे दादाजी हाथ जोड़ के बोले ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वृद्ध आदमी हाथ जोड़ के ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को सताने में ही मजा आता है। कोई अगर हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए तो और मजा आता है। लड़के बोले हैं अब मजा आएगा। लड़कों ने चैन खींची, ट्रेन रुकी, अधिकारी आया, किसने चैन को खींचा है? लड़के बोले ये बैठे दादाजी ने, ये बूढ़े दादाजी ने। अधिकारी बोला क्यों, चैन क्यों खींची है, क्या कारण है? वृद्ध दादाजी तो वृद्ध दादाजी हैं, बोले हुजूर अब चैन ना खींचे तो करें क्या। बोले क्यों? बोले 1200 रुपया थे वही लूट लिए इन्होंने। 1200 रुपया थे वही लूट लिए। आपको भरोसा ना हो तो ये जो नीली शर्ट पहने इसकी जेब में देखो,
1200 है, अब चेन ना खींचें तो क्या करें। लड़के बोले ये तो आफत उल्टी हो गई। और सच में पुलिस आई, चेकिंग हुई, 1200 रुपया पकड़े गए। दादाजी को वो 1200 रुपया दे दिए गए, 12 लड़के पकड़े गए। आगे जब रेलवे स्टेशन पर वो लड़के उतरने लगे तो दादाजी गेट तक खड़े होकर के अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर करके बोले, सुनो लड़के, हम ऐसे ही नहीं बूढ़े हो गए, ये दाढ़ी सफेद अनुभव में हुई है। इसीलिए सलाहकार बूढ़े को बनाओ, वृद्धों से सलाह लो। जैसे जामवंत जी से सलाह हनुमान जी लेते, और हनुमान जी के चरित्र में यही सीखने को मिलती है कि लंबी उड़ान का भाव अगर तुम्हारे मन में है, बहुत लंबा उड़ना है, बहुत लंबी दूरी तय करनी है अपनी जिंदगी में, तो इस चौथी सिद्धि से सीख ले लो कि जिंदगी में वजन कम रखिए, भजन बढ़ा दीजिए, आप बैठे बैठे लंबी ऊंचाइयां प्राप्त कर जाएंगे। यही हनुमान जी की चौथी सिद्धि का रहस्य है। शेष सिद्धि के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, जो बची सिद्धि हैं।